इस बीच बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जमीन की फर्जी तरीके से बिक्री करने वाला गिरोह पकड़ाया। पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। 30 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में बेचने की थी तैयारी। आमानाका थाना क्षेत्र का मामला है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी रायपुर से जमीन विवाद से जुड़ा ये मामला है। राजधानी रायपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 30 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में बेचने की तैयारी थी। फर्जी तरीके से जमीन बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 30 करोड़ की जमीन को 3 करोड़ में बेचने की तैयारी थी। तो जमीन की फर्जी तरीके से बिक्री करने वाला गिरोह पकड़ाया है। पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक फोनलाइन पर मौजूद हैं। मनोज, बताइए क्या है ये पूरा मामला और ये करोड़ों की जमीन को इतने सस्ते दामों पर कैसे बेच रहे थे? जी देखिए, यह पूरा मामला जो है आमानाका थाना क्षेत्र के चंदन डी का है, जहां पर एक जो है बेशकीमती जमीन है मंजू देवी अग्रवाल की। करीब 30 करोड़ रुपए की यह जमीन बताई जाती है। इस पर एक गिरोह की नजर थी, जिसमें जो मुख्य आरोपी है चेतन सिन्हा है। इसके साथ साथ जो है इसके अलावा जो इनकी महिला सहयोगी है चेतना ठाकुर, इन दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया और इस जमीन को लेकर जो है बिलासपुर के एक प्रार्थी, उनसे कांटेक्ट किया था। उन्हें वह जमीन दिखाई गई और उन्हें बताया गया कि यह जमीन जो है वे इन्हें सिर्फ 3 करोड़ रुपए में बेच सकते हैं। इसके बाद प्रार्थी से उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया था। उन्हें जमीन के फर्जी दस्तावेज दिखाए गए और इसके बाद जब प्रार्थी ने जमीन का सौदा करने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए एडवांस में दिया था और इसके एडवांस देने के बाद उन्होंने जमीन खरीदी से संबंधित एक इश्तिहार जो है अखबार में छपवाया था। इस अखबार में जब इश्तिहार छपा तो जो मुख्य जो जमीन की मालकिन थी मंजू देवी अग्रवाल, उनकी नजर इस इश्तिहार पर पड़ी और इसके बाद उन्होंने इश्तिहार देने वाले से कांटेक्ट कर बताया कि यह जमीन उनकी है और उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई इकरारनामा जमीन संबंधी नहीं किया है। इसके बाद प्रार्थी को शक हुआ और उसने जो है तत्काल मामले की सूचना आमानाका थाने में दी थी और आमानाका थाने की पुलिस इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही थी और इसके बाद प्रार्थी को आरोपियों के पास फिर से भेजा गया कि सौदा को वे आगे बढ़ाएं। और जब आरोपी प्रार्थी से मिलने आए, इसके बाद जब पुलिस ने उन्हें दबोचा तो इसके बाद खुलासा हुआ कि आरोपी इस प्रकार से जो है संगठित तरीके से पूरे जमीन की जो है फर्जी तरीके से जमीन के दस्तावेज तैयार करते हैं। बकायदा गिरोह के अलग अलग सदस्यों को अलग अलग काम सौंपे गए थे, जिसमें आधार कार्ड बनाने से लेकर रजिस्ट्री पेपर तक के तैयार करने संबंधी दस्ते के पेपर तैयार करने संबंधी अलग अलग काम सौंपे गए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर लिया गया और इस मामले की और गहराई से पड़ताल की जा रही है कि आरोपी ने इस प्रकार से कहीं और कोई बड़ी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है। बिल्कुल, तमाम चीजों की जांच पड़ताल करनी बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया मनोज नायक, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए।